अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जितनी आजकल महंगाई हो गई है ना, इसमें हम सभी की यही ख्वाहिश होती है कि हम कुछ ऐसे प्लान करें कि न सिर्फ घर अच्छे से चल पाए बल्कि हम कुछ ना कुछ सेव भी कर सकें। साथ ही अपने घर को सपोर्ट करने के लिए या तो हम लेडीज जॉब कर रही होती हैं या ऑनलाइन ही कोई ना कोई आजकल काम कर ही रहे होते हैं। तो बस हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि किचन में जो कुकिंग टाइम है उसको भी कम किया जाए। तो बस इसीलिए आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर करने लगी हूँ जिनसे आप अपने किचन में काम करते हुए टाइम और मनी दोनों को सेव कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ में जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके लाती हूँ ना, तो कुछ ऐसे काम करके रख लेती हूँ जिससे फिर पूरा महीना मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसा कि बेसन को लेके मैं पहले हाफ कर लेती हूँ, उसको छान लेती हूँ ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, अपनी तसल्ली कर लेती हूँ। और फिर इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस मिक्स करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे ड्यूरिंग द मंथ कभी भी बच्चों के लिए फ्राइज़ या पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं तो मुझे इधर उधर मिसालों को ढूंढना नहीं पड़ता, काम बड़ा आसान हो जाता है। सारी चीज़ें मिक्स पड़ी होती हैं, बस बेसन उठाती हूँ और जल्दी से पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। बहुत सारा टाइम बच जाता है। सम टाइम ऐसा भी तो होता है ना कि बारिश का मौसम होता है, पकौड़े खाने का दिल कर रहा होता है, साथ में बारिश भी हम इंजॉय करना चाहते हैं। तो बस जब आपने इस तरह करके रखा होगा ना, तो आपके पकौड़े बस झटापट फटाफट बन जाएंगे। और यही टिप मैं दालों के साथ भी आजमाती हूँ। जब मैं दालें जार्स में डालने लगती हूँ ना, तो एक जार मैं मिक्स दालों का तैयार करके रख लेती हूँ। यानी जो भी मुझे दालें मिक्स बनानी होती हैं उनका एक एक या हाफ कप डाल देती हूँ। और फिर जब भी मुझे मिक्स दाल बनाना होती है बस इसी जार को निकालती हूँ, बजाय इसके कि सारे मैं जार्स निकालूँ, वन बाय वन एक एक दाल को डालूँ। तो इस तरह से टाइम भी बचता है और मुझे काम भी आसान लगता है। अब अपनी नेक्स्ट हैबिट जिससे मैंने काफ़ी पैसे की बचत की है वो ये कि पहले मैं टोटली इस तरह के डिब्बों वाले मसाले लेके आती थी, जो कि सारी बात है काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इनका यूज़ मैंने काफ़ी कम किया है। अब मैं लेके आती हूँ इस तरह के खुले पैकेट वाले मसाले जो कि रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल जाते हैं। मुझे गारंटी भी होती है कि ये वाले जो ब्रांड है इसके मसाले अच्छे ही होते हैं। पहले मैं हमेशा धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर ये सारे बाजार से लाती थी, लेकिन अब मैं ये साबित ही लेके आती हूँ, खुद ही इन्हें घर में ग्राइंड करती हूँ। इस तरह से मुझे ये भी गारंटी रहती है कि ये इनके अंदर कुछ मिक्स नहीं है, मैंने खुद ही इनको ग्राइंड किया है। और दूसरा, पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बच जाते हैं। और मेरी नेक्स्ट हैबिट जिससे मुझे लगता है कि मेरा कुकिंग टाइम कम हुआ है और कुकिंग आसान हो गई है वो ये कि मैं अदरक लहसुन पेस्ट ऑलरेडी बनाकर फ्रीज रखती हूँ। बजाय इसके कि उधर से आप सालन बना रहे हैं, उधर से आप अदरक और लहसुन छीलें, फिर उनको कूटें और पेस्ट बना के सालन में डालें, जिससे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही बना कर रखें। मुझे जब भी फारिग टाइम मिलता है, जैसे कभी मैं टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रही होती हूँ, तो उस वक्त मैं लहसुन को छील लेती हूँ और फ्रीज करती रहती हूँ। जब थोड़े अमाउंट में मेरे पास छिला हुआ आ जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों का पेस्ट बना लेती हूँ और इस तरह क्यूब्स में डाल के इनको फ्रीज कर लेती हूँ। और जब भी मुझे कुछ बनाना होता है उस वक्त ये टेंशन नहीं होती कि अभी लहसुन छीलना है, फिर पेस्ट बनाना है, तब कुकिंग करनी है। और नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ ना, ये है बटर और देसी घी के हवाले से। बजाय इसके कि बाज़ार से आप बटर और देसी घी ख़रीदें और आपको गारंटी भी ना हो कि वो कैसा है, तो आप ख़ुद घर में बनाएं। मैं बलाई उतार के फ्रीज़ करती रहती हूँ, जब काफ़ी अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है तो फिर मैं उससे बटर बनाती हूँ। अब इसमें जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो ये कि पहले तो मैं बटर बनाती थी ब्लेंडर में, जिससे अच्छा खासा मेरा टाइम लगता था और एक मुझे कोफ्त होने लगती थी। लेकिन अब मैंने उसको दिया है छोड़ और मैं बटर बनाती हूँ इस तरीके से। ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। मैं सारी बलाई को जब वो डीप फ्रीज हो जाती है तो उसे एक बाउल में डालती हूँ और इस तरह डीप चम्मच से मैं इसको हिलाती रहती हूँ। यकीन माने कि हार्डली 10 मिनट्स के अंदर ये सारा बटर तैयार हो जाता है और एकदम ज़बरदस्त तैयार होता है। फिर पीछे ये जो बचता है ना, मतलब दूध कह लें या लस्सी कह लें, इससे मैं इवन कॉटेज चीज़ भी बना लेती हूँ, वो भी ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद जी इससे मैं बना लेती होती हूँ घी। और घी बनाते हुए मैं इसके अंदर 3 से 4 लौंग डालती हूँ और साथ में 1 से 2 चम्मच आटा डालती हूँ, गंदम का आटा। तो इससे घी कभी भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही अच्छा घी तैयार होता है। इस तरह करने से बिजली के साथ साथ मेरा बहुत सारा वक्त बच जाता है। बटर और घी के साथ साथ मैंने कॉटेज चीज़ भी बना लिया, तो इस तरह एक ही चीज़ से मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिल गए।
और अब जो मनी सेविंग टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो है प्याज और टमाटर के हवाले से। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती हैं। कभी ये एकदम से महंगे हो जाते हैं और कभी ये थोड़े रीज़नेबल मिल रहे होते हैं। तो जब भी ये कम पैसों में आपको मिलना शुरू होना, तो उस वक्त उन्हें ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगवा लें और फिर इन्हें सेव करें। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप इन्हें फ्राई करके रख लें। इस तरह से आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपके पैसे की बचत होगी, दूसरा ये कि आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। यानी पहले आप प्याज छीलें, काटें, फिर उन्हें फ्राई करें, ये सारा आपका टाइम बच जाएगा। कुकिंग में भी आसानी हो जाएगी, पैसे में भी बचत हो जाएगी। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ कि प्याज़ों को फ्राई करके रख लेती हूँ। जैसे मुझे पुलाव बनाना होता है, बिरयानी में यूज़ करने होते हैं, तो इस तरह से मेरे पास ऑलरेडी ये फ्राइड प्याज मौजूद होते हैं। जब हम बिरयानी या पुलाव बना रहे होते हैं ना, तो यकीन माने कि 10 से 12 मिनट तो ये प्याज फ्राई होने में ले लेते हैं, यानी छीलने और फ्राई होने तक। तो वो टाइम एकदम से बच जाता है। इन फ्राइड प्याज़ों को फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बाहर ही पड़े रहें, कभी भी ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट, अपने टाइम की बचत के लिए जो मैं करती हूँ ना, वो मैं ग्रेवी भी तैयार करके रखती हूँ। यानी प्याज, टमाटर और इसके अलावा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का एक पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ। प्याज़ों को मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं प्याज लाइट गोल्डन फ्राई करती हूँ, जैसे हम मोस्टली सालन के लिए करते हैं। और फिर इनको मैं सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालती हूँ और इन्हें ब्लेंड करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इनके मैं समटाइम बड़े बड़े क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जब मुझे कभी जल्दी कुकिंग करना होती है, मेरे पास टाइम कम होता है, तो फिर मैं डायरेक्ट इसी ग्रेवी को डालती हूँ और बाकी मेरा काम हाफ हो जाता है। यानी कि पहले जो मिसाला मुझे तैयार करना होता था, उससे मैं बच जाती हूँ और बस उसके बाद सब्ज़ी जो भी चीज़ डालनी हो वो डाला और सालन मिनटों में तैयार हो गया। जब भी मार्केट में टमाटर रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिलते हैं, तो फिर मैं इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ। इन्हें हल्का सा बॉईल करती हूँ, इससे छिलका भी आसानी से उतर जाता है। फिर इन्हें ब्लेंड करके इनको मैं क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे पास टमाटो प्यूरी हर वक्त तैयार रहती है। तो मुझे कभी टेंशन नहीं होती कि अब टमाटर महंगे हो गए हैं तो क्या करेंगे, या टमाटर घर पर अवेलेबल नहीं है। तो जिस भी रेसिपी के लिए मुझे चाहिए हो, मैं आराम से इनको यूज़ कर लेती हूँ। और आज की नेक्स्ट टिप है धनिया और पुदीना को लेके। वैसे तो इनको सेव करने के बहुत सारे तरीके आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपसे अपना तरीका शेयर करने लगी हूँ। मैं या तो इन दोनों को ग्राइंड करके जैसे चटनी हम बनाते हैं वो बना के उसको क्यूब्स की फॉर्म में फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मुझे रायता चटनी बनानी होती है, बस क्यूब निकालती हूँ, दही में मिक्स करती हूँ और बहुत ही मज़ेदार सा रायता तैयार हो जाता है। और इसके साथ जो दूसरा काम मैं करती हूँ वो ये कि मैं इन्हें पहले ड्राई कर लेती हूँ अच्छे से वॉश करने के बाद, फिर मैं इन्हें ग्राइंड कर लेती हूँ और इनका जो पाउडर तैयार होता है ना, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इस तरह मुझे ये टेंशन नहीं होती कि घर में धनिया पुदीना ख़त्म है, मैं कैसे मंगवाऊँ और क्या करूँ। तो बस जब भी किसी चीज़ में डालना हो तो यही पाउडर मैं डाल देती हूँ। इनकी स्मेल और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्रेश की तरह ही आता है। और नेक्स्ट टिप है जी चनों को लेके। हमेशा मेरे फ्रीज़र में बॉयल्ड चने भी मौजूद होते हैं। जब भी चना चाट बनानी हो या चनों का सालन बनाना हो, मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। बॉईल करने से पहले इनको मैं 2-3 घंटे भिगो देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देती हूँ, फिर इनको बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरे पास फ्रीज़ किए हुए ख़त्म हो और मुझे चने चाहिए हो, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको मैं डालती हूँ हॉट पॉट में, ऊपर से गर्म पानी डालती हूँ और हॉट पॉट बंद कर देती हूँ। आधे से पौने घंटे के अंदर ही चने ऐसे एकदम से फूल चुके होते हैं। फिर मैं इन्हें बॉईल कर लेती हूँ, बहुत ही जल्दी ये गल भी जाते हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारा टाइम बच जाता है। नेक्स्ट टिप है जी मटर को लेके। जब विंटर्स होती हैं तो आपको पता है कि ये सस्ते होते हैं और फ्रेश भी मिल रहे होते हैं। तो उस टाइम मैं 2-2, 3-3 किलो इकट्ठे लाती हूँ, फिर इन्हें निकाल के हल्का सा ब्लैंच करके फ्रीज़ करती रहती हूँ। उसके बाद पूरी गर्मियाँ आराम से मैं इन्हें यूज़ करती हूँ बगैर किसी टेंशन के। ना तो इनका कलर ख़राब होता है, ना इनका कोई टेस्ट ख़राब होता है। गर्मियों में क्योंकि मटर महंगे होते हैं और उस तरह से फ्रेश भी नहीं मिलते, तो इस तरह से अगर हम मटर को सर्दियों में सेव कर लेंगे तो पूरी गर्मियाँ आराम से हम इन्हें यूज़ कर सकेंगे। और अब आज की नेक्स्ट टिप है लेमन को लेके। आजकल मार्केट में जो लेमन है वो बड़े फ्रेश हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लेमन लंबे टाइम तक फ्रेश रहें, तो इसके लिए आप ये करें कि उन्हें आप शीशे के जार में डालें, ऊपर से पानी डालें और इसे फ्रिज में रख दें। लेमन काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगे, लेकिन हाँ, पानी आपको वीक में एक बार ज़रूर चेंज करना है। लेकिन अगर आप इन लेमन्स को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो फिर आप इनका जूस निकालें, उसे क्यूब्स में फ्रीज़ करें और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लें।
अब बात कर लेते हैं कैरेट और कैबेज की। आपको पता है कि ऐसी सब्जियां हैं जो कि हमें अक्सर ही चाहिए होती हैं, कभी पास्ता के लिए, सैलेड के लिए, चाइनीज़ फूड्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि वीकेंड पे जब मैं इन्हें मंगवाती हूँ तो मैं इन्हें चॉप करके या ग्रेट करके रख लेती हूँ। इस काम के लिए मैं इलेक्ट्रिक चॉपर का ही यूज़ करती हूँ। इस तरह एक तो काम आसानी से हो जाता है, दूसरा काफ़ी सारा मेरा टाइम भी बच जाता है। तो जैसे ये कैबेज है तो इसके लिए मैं चॉपर की स्लाइसिंग साइड को यूज़ करती हूँ और इसको चॉप करके फिर मैं इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, जब ज़रूरत हो निकाल लेती हूँ। इसी तरह से कैरेट्स को भी मैं ग्रेट करके रख लेती हूँ। काफ़ी सारा टाइम मेरा इस तरह से बच जाता है। और आज की लास्ट टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ वो है इलायची के हवाले से। इलायची पाउडर आपको पता है कि बहुत सारी स्वीट डिशेस में हम यूज़ करते हैं, तो बार बार इन थोड़ी थोड़ी इलायचियों का पाउडर बनाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक पैकेट इलायची का लेके उसका मैं पाउडर बनाती हूँ। लेकिन आपको पता है कि इलायची पाउडर ऐसे आराम से नहीं बनता, उसके छिलके वैसे ही रह जाते हैं। तो इसके लिए टिप ये है कि पहले उनको आप तो हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और फिर उसके बाद आप जब ग्राइंड करेंगे ना तो एकदम से फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। तो ये है जी मेरे कुछ काम जो मैं जब भी मुझे थोड़ा फारी टाइम मिलता है मैं करके रख लेती हूँ और इस तरह किचन में अपना कुकिंग टाइम और मनी सेव करती हूँ। तो इससे रिलेटेड टिप्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।